हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हमने ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है और हमने इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं, बस जो आईएनआई और नीट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट है उतना उतना पढ़ना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये ग्लाइकोजन है ना, इसमें ये जो ब्रांच है ये ब्रांचिंग एंजाइम ने बनवाई है, ठीक है। और उसके बाद ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है लीवर और मसल में, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से डी ब्रांचिंग एंजाइम से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज की हेल्प से ग्लूकोज बन जाता है। अब अगर यूडीपी ग्लूकोज है उससे ग्लाइकोजन बनाना है तो ग्लाइकोजन सिंथेज यूज़ करेंगे, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से अगर यूडीपी ग्लूकोज बनाना है तो यूडीपी ग्लूकोज पायरोफॉस्फोरिलेज यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। पहली बात मेरी सुनो, ये जो एंजाइम होता है ना, ये एब्सेंट होता है मसल्स में। तो मसल में सिर्फ मतलब एनारोबिक वे में हम एटीपी प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रॉपर ग्लूकोज नहीं बन पाता क्योंकि वो काम हमने लीवर पे ही छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर्स को। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे, अगर ये एंजाइम डिफेक्टेड है तो कौन सी डिसीज़ होगी? वॉन गर्कीज डिसीज़, ठीक है। वॉन गर्कीज डिसीज़, अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एब्सेंट है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो डॉल लाइक फेसेस होते हैं इसमें, ठीक है। आप इसमें गीक याद रखो, जो गीक्स होते हैं वो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, बैठे रहते हैं, मोटे होते रहते हैं, तो वो हमने उससे याद रखना है। तो इसमें एक तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, है ना, रेकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं है। फिर इसमें हाइपरलिपिडीमिया होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा फैटी लीवर, ये जो हैं ये 4 कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा मैं इसमें आपको बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। केस सिनेरियो क्या होगा कि फटीग रहती है बच्चे को, ठीक है। हिपैटोमीगैली है, उसमें लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए हैं, एएसटी एएलटी, क्योंकि फैटी लीवर है। इसमें कीटोसिस भी हो रहा है बच्चे में। कीटोसिस क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज नहीं ना बन रहा, तो स्टारवेशन काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन होएगी। लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है क्योंकि वही इधर जा नहीं रहा तो एनारोबिक में जाएगा। और हाइपोग्लाइसीमिया रेकरेंट हो रहा है आफ्टर मॉडरेट एक्टिविटी। अब मैंने एक्सरसाइज नहीं, मॉडरेट एक्टिविटी के बाद हाइपोग्लाइसीमिया बोला है। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, लीवर बायोप्सी पे भी एक्सेस ग्लाइकोजन एक्यूमुलेशन है। और आफ्टर फीडिंग तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, पर ओवरनाइट फास्ट के बाद ग्लूकोज नहीं बढ़ता, ठीक है। अब उसके अलावा इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं बाकी डिसऑर्डर्स पढ़ाऊँगी तो ये डिस्टर्ब करेगा। तो वॉन गर्कीज डिसीज़ हो गई है। अब उसके बाद आ जाती है जो इसके साथ मिलती जुलती डिसीज़ है, कोरीज डिसीज़, ठीक है, जिसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम का डिफेक्ट होता है, वो होती है कोरीज डिसीज़। अब मेरी बात सुनो, कोरीज डिसीज़ ऑलमोस्ट वॉन गर्क्स जैसी हमें लगने लग जाती है प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें बट एक फीचर है, एक होता है ग्लूकागॉन चैलेंज टेस्ट, ठीक है। ग्लूकागॉन चैलेंज टेस्ट हम वॉन गर्कीज और कोरीज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए करते हैं। तो क्या होता है, मैंने ग्लूकागॉन का इंजेक्शन दिया, अगर तो ग्लूकोज में नो राइज आया फिर तो वॉन गर्क है, अगर स्लाइटली राइज हो गया तो फिर कोरीज है, क्योंकि ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होने लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमने ये करना होता है आफ्टर ओवरनाइट फास्ट, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगली डिसीज़ पे। वो कौन सी होती है? अगली डिसीज़ है हमारी, मेरी बात सुनो अब ध्यान से, ये जो ब्रांचिंग एंजाइम है अगर ये डिफेक्टेड हो तो होती है एंडरसन्स डिसीज़, ठीक है, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए, एंडरसन्स में ब्रांचिंग, कोरीज में डी ब्रांचिंग एंजाइम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक अच्छी सी डिसीज़ पे जिसको हम बोलते हैं पॉम्पीज डिसीज़, ठीक है। पॉम्पीज डिसीज़ में कौन सा एंजाइम डिफेक्टेड होता है? पॉम्पीज डिसीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत PYQs होते हैं। इसमें एंजाइम होता है लाइजोसोमल, ये एक लाइजोसोमल स्टोरेज डिसीज़ भी है, ठीक है। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज किस में होता है? गाउचर्स में, ठीक है। इसको हम एंजाइम को एसिड माल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इस डिसऑर्डर में? हाइपोटोनिया मेन फीचर है और कार्डियोमायोपैथी,
ये मतलब कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि क्या क्या केस सिनेरियो हो सकता है ना। एक तो होगा कि इन्फेंट का केस होगा, बच्चे का केस होगा, डिफ़िकल्टी टू थ्राइव, है ना, डिफ़िकल्टी इन फीडिंग, फेलियर टू थ्राइव, बच्चा फ्लॉपी है मतलब हाइपोटोनिया, लेंथ दी होगी 48 सेंटीमीटर जैसे बच्चे की, इन्फेंट की, है ना, वेट 2.8 kg, ये कम है, फेलियर टू थ्राइव दिखा रहे हैं, मैक्रोग्लॉसिया, बड़ी जीभ, ठीक है, और हेपेटोमेगैली, ये सब है। उसके अलावा मेरी बात सुनो, अब जो एंडरसन्स डिसीज़ होती है ना, उसमें ग्लाइकोजन की ब्रांचेस हैं जो वो एक्यूमुलेट करने लग जाती हैं, जैसे अमाइलोपैक्टिन, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो लीवर में एक्यूमुलेट करती है और वो हेपेटोटॉक्सिक होती है, तो लीवर फेलियर होने के चांसेस होते हैं। पर जो कोरीज डिसीज़ है उसमें लिमिट रेक्स्ट्रंस एक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके अलावा हमने जो अब छोड़ी है डिसीज़ वो है मैकार्डल्स। जो मैकार्डल है और हर्ज है ना, मैकार्डल में मसल का ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज डिफेक्टिव होता है, हर्ज में लीवर का ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। अब जो मसल वाली मैकार्डल है ना, मैकार्डल है, उसमें क्या होगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत PYQs आते हैं। और इसके अलावा क्या होगा, सेकेंड वेन फिनोमेनन, मतलब थोड़े टाइम बाद ब्लड फ्लो आएगा ना, तो उसका ग्लूकोज यूज़ करके वो ठीक हो जाएगा। हर्ज होता है लीवर का ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज डिफेक्टिव। और एक कंडीशन होती है टारोइज डिसीज़। इसमें क्या होता है, टारोइज डिसीज़ में एक तो मायोफॉस्फोरिलेज मतलब मसल का ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज नहीं होता है, हीमोलिटिक एनीमिया होता है साथ में, इसको टारोइज डिसीज़ बोलते हैं। इसमें फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 भी डिफेक्टिव होता है, ठीक है। अब अगर मैं मैकार्डल डिसीज़ की आपको एग्जांपल दूं, केस सिनेरियो दूं, वो कैसे होगा, उसमें देखो हाइपोग्लाइसीमिया, मसल क्रैम्प्स, है ना, और प्लेइंग रेकरेंट मसल क्रैम्प्स, नॉर्मल आफ्टर रेस्ट, और उसके अलावा सीरम लैक्टेट और ग्लूकोज दोनों ही कम है। देखो लैक्टेट भी कम है, तो क्या इससे मतलब ये बोल रहे हैं कि मसल में लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से नहीं प्रॉब्लम है, कार्डल्स डिसीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब इस सब के बाद ये हमारी मेजर डिसीजेज हो गई। अब जो हमारा होता है ना ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम, है ना, उसका को एंजाइम कौन होता है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। और उसके अलावा एक डिसीज़ होती है फैनकनी बीकल सिंड्रोम, ठीक है। ये फैनकनी बीकल सिंड्रोम में क्या होता है, GLUT2 जो लो प्रायोरिटी था वो डिफेक्टेड होता है, वो डिफेक्टेड होगा मतलब फैट स्टेट में ग्लूकोज अपटेक नहीं होगा, तो फैट स्टेट का हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और अगर स्टोर नहीं होगा तो फिर फास्टिंग में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता इसमें। बाकी अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा करना है तो ये है कि जो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है उसका एक्टिवेटर होता है कैल्शियम। दैट्स इट, थैंक यू।